کنوینئر اور چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی، محترم سینئر ڈپٹی کنوینئر وائس چیئرمین جناب مصطفیٰ کمال بھائی اور محترمہ نسرین جلیل باجی، اراکین مرکزی کمیٹی ایم کیو ایم پاکستان اور حیدرآباد ایم کیو ایم پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام ذمہ دار تحریکی ساتھیوں، کارکنوں اور حیدرآباد کے بیٹے بیٹیوں، نوجوانوں، میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ آج جہاں میں ایم کیو ایم پاکستان کے یوتھ فورم اور ایم کیو ایم پاکستان حیدرآباد زون کو دل کی گہرائی سے پاکستان کے سب سے بڑے یوتھ کنونشن کو منعقد کرنے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، وہیں پر میں حیدرآباد کے بیٹے اور بیٹیوں کو پاکستان کے تمام کنونشن میں شریک نوجوانوں کی تعداد کے ریکارڈ کو توڑنے پر تمام بیٹے اور بیٹیوں کو دل کی گہرائی سے شاباش 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 پیش کرتا ہوں۔ ارے حیدرآباد والوں، تم نے تو کراچی کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ کراچی کے کنونشن میں 15,000، 20,000، 25,000 نوجوان بیٹے یا بیٹیاں ہوں گی، لیکن حیدرآباد کا یہ تاریخی لطیف آباد کا مصطفیٰ گراؤنڈ، یہاں جو تاریخ رقم ہوئی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کو جس جامعہ علی گڑھ کا پاکستان میں انتظار تھا، آج وہ جامعہ علی گڑھ یہاں میرے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، موجود ہے۔ میرے بیٹے کھڑے ہوئے ہیں، تحت نگاہ مجھے سر ہی سر نظر آ رہے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہو اور پیچھے پہلے اتنی میوزک بج چکی ہو، تو آج فاروق بھائی بھی حیدرآباد کے بیٹے اور بیٹیوں کی استقامت، ان کے صبر، ان کے شکر، ان کے برداشت، تحمل، ہر چیز کا مقابلہ کیا۔ پاکستان میں سب سے پہلے اپنی شناخت کے لیے جدوجہد کی، اس کے بعد کوٹا سسٹم کے آگے سر نہیں جھکایا، محنت کی اور تعلیم حاصل کی، اور مایوسی کو آج ہی نہیں ہمیشہ حیدرآباد کے بیٹے اور بیٹیوں نے پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ امید کا سفر قائم کیا، اختیار کیا۔ یہ میرے، اور پھر پوری دنیا میں ہم گئے، پورا پاکستان گھومے، تو آج یہ آپ لوگوں کے لیے یہ میں کیوں نہ کہوں کہ جگ گھومیاں تھارے جیسا نہ کوئی، جگ گھومیاں تھارے جیسا نہ کوئی۔ تو وہ جو سمجھ رہے تھے کہ یہ صبر، شکر کرنے والے، محنت کرنے والے، پڑھنے والے مایوس ہو گئے ہیں، آج آپ نے ایم کیو ایم کی کال، ایم کیو ایم کے یوتھ فورم کی کال پر یہاں اتنی بڑی تعداد میں آ کر جمع ہو کر مخالفین کو بھی، جو کوٹا سسٹم لگا کر میرٹ کا قتل کرتے ہیں، ان قاتلوں کو جو
हमारे बच्चों पर रोजगार के दरवाजे बंद करते हैं। आज आपने बता दिया कि पहले नारा कुछ और था, लेकिन आज नारा क्या है? पहले रोजगार, बाद में बात। हैदराबाद, हैदराबाद। पहले नौकरी, बाद में बात। हैदराबाद। पहले आईटी, बाद में बात। पहले इकोनॉमी, मईशत, बाद में बात। पहले एनर्जी, एनर्जी, ऐसी एनर्जी। मुझे आज समझ में आया कि ये जो स्टिंग्स का इश्तिहार है, ये इश्तिहार है ना कि पावर फेलियर, बिजली चली गई, कश्ती रुक गई, म्यूजिक बंद हो गई, और अचानक एक लड़का उछल कूद करता है और म्यूजिक भी शुरू हो जाती है और लाइट भी आ जाती है। इतनी एनर्जी और इतना करंट है, खुदा की कसम, यहां मुस्तफा ग्राउंड में, कि जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है साकी। जरा नम हो, मौका मिले तो पीछे मुड़कर, ये मेरी बेटियां, मेरे बेटे, ये पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं हैं, आगे बढ़ने वाले हैं। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज है। वो म्यूजिक चल गई, पता चला ये स्टिंग्स का इश्तिहार, ये हैदराबाद के बेटे और बेटियों की एनर्जी को देखकर बनाया गया है। अगर मौका मिले पूरे मुल्क से, सिर्फ हैदराबाद से नहीं, कराची से नहीं, पूरे मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा हैदराबाद के नौजवान बेटे और बेटियां कर सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। तो फिर आपकी इजाजत से मैं कह दूं उन मुखालफीन को कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। क्या कहा? अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं। आई समझ में? इजाजत दे तो फर्रा कंसल्ट कर लूं, फर्रा कंसल्ट कर लूं, चीटिंग के लिए नहीं, कंसल्टेशन के लिए। अब कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान बनाया तो सिर्फ एक चैलेंज था, पाकिस्तान, अबे थोड़े बहुत रह गए भाई, उसे भी उड़ा रहे। एक चैलेंज था पाकिस्तान बनाने का, आज दोहरा चैलेंज है पाकिस्तान बचाने का और पाकिस्तान बनाने का। तो क्यों ना हैदराबाद के नौजवानों के हाथों में आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान की बागडोर दी जाए, इन नौजवानों को मौका दिया जाए, इन्हें सारी की तरफ ले जाया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ डिपेंडेंट। तो आज ये अहद करते हैं, आज ये अज़्म करते हैं, आज ये अहद करते हैं, ये अज़्म करते हैं कि पाकिस्तान के हर नौजवान, हर शहरी को हमेशा हमेशा के लिए हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। हर तरह की मोहताजी और गुलामी से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। पाकिस्तान बनाया था, पाकिस्तान बचाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अब आइए कोटा सिस्टम को भी पीछे छोड़ दें इंशाअल्लाह, लेकिन सिविल सर्विसेज के और प्रोविंशियल सर्विसेज के इम्तिहान की तैयारी करेंगे। और ये मेरे बेटे खास तौर पर ये नौजवान जो पूरी रात काली करते हैं, चाय खानों पर बैठकर अपना
सारा वक्त जाया करते हैं, पान और गुटखे की लत लगाते हैं, आज तय करें कि पान और गुटखा बाय बाय, बाय बाय, पान और गुटखा, पान और गुटखा। और उसके बाद हम जैसे भी हैं इंशाअल्लाह जेंटलमैन है, जेंटलमैन। मैं ये कह रहा हूं कि ये जो अपने पैरों पे खड़ा होना है, खुद इंसारी, हर तरह की मोहताजी, गुलामी से निजात हासिल करनी है पूरे पाकिस्तान को। अगर मेरी बेटियां, मेरे बेटे MQM के इस प्रोग्राम जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, खुद को बरसरे रोजगार करने का प्रोग्राम है, इंशाअल्लाह इसमें रजिस्टर हो गए तो सिर्फ हमारी मोहताजी, गुलामी खत्म नहीं होगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो जो IMF के सामने जाते हैं, वो कासाए गदा लेकर IMF के पास जाते हैं, इंशाअल्लाह ये बेटे और बेटियां हैदराबाद में IMF का तोड़ निकालेंगे। ई कॉमर्स 100 स्टार्टअप बिजनेस के जरिए से इंशाअल्लाह ताला। और वो क्या होगा, IMF का तोड़ HMF क्या है भाई? HMF क्या है? IMF का तोड़ HMF क्या है? हैदराबाद मॉनिटरी फंड। इंशाअल्लाह इतना रोजगार पैदा करेंगे, अपना HMF बनाएंगे और IMF से हमेशा के लिए पाकिस्तान को छुटकारा देंगे इंशाअल्लाह। छोटी घरेलू सनत को फरोग देंगे। ये तो 20 कोर्सेज हैं जो ई कॉमर्स के हैं, 20,000 से 50,000 का एक कोर्स जो मुफ्त में दिया जा रहा है। इंशाअल्लाह हैदराबाद की चूड़ियों की सनत को भी आगे ले जाएंगे, नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद की चूड़ियां, हैदराबाद की रबड़ी, हैदराबाद की रबड़ी को भी नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे इंशाअल्लाह। मुंह में पानी आ गया। हैदराबाद की रबड़ी, मुंबई बेकरी का केक और पल्ला मछली, पल्ला मछली। ये नौजवान नई तर्ज से, नई ब्रांडिंग करके, मार्केटिंग करके इंशाअल्लाह इन सब चीजों को भी आगे ले जाए। टेक्नोलॉजी, 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 पहले टेक्नोलॉजी, बाद में बात। हैदराबाद, हैदराबाद, पहले टेक्नोलॉजी, बाद में बात। हैदराबाद, हैदराबाद। गवर्नर साहब 50,000 बच्चे IT की, एडवांस IT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मेटावर्स, ब्लॉकचेन, वेब3, ये सारे कोर्सेज एक साल में 50,000 बच्चों को कराची में और इंशाअल्लाह बहुत जल्द हैदराबाद में भी टेस्ट हुआ। यहां भी लाखों की तादाद में बच्चे आए, इंशाअल्लाह उनके भी एक साल का कोर्स बहुत जल्दी शुरू हुआ चाहता है। ये सारे बच्चे 5 लाख, 10 लाख और 15 लाख की जॉब बहरीन, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया और पूरी दुनिया में मार्केट उनका इंतजार कर रही है, आपका इंतजार कर रही है। ई कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, मैट्रिक ना भी हो, इंटर ना भी हो, फिर भी ई कॉमर्स और MQM के ये कोर्स इंशाअल्लाह ताला, गवर्नर साहब के ये कोर्स आपको इंशाअल्लाह ताला अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। बाहर से 6 अरब डॉलर का ज़र तरसील फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान आएगा इंशाअल्लाह ताला। IMF गुड बाय, IMF गुड बाय, से गुड बाय टू IMF, से गुड बाय टू
IMF से गुड बाय टू वर्ड इम्पॉसिबल। नामुमकिन का लफ्ज हमारी लुगत, हमारी डिक्शनरी में नहीं होना चाहिए। नामुमकिन का हमारे बेटे भी नामुमकिन को मुमकिन करके बताएंगे। हमारे आबाओ अजदाद ने नामुमकिन पाकिस्तान को मुमकिन करके दिखाया। हुनर सीख के, तालीम हासिल करके, खुद भी और पूरे कौम को अपने पैरों पे खड़ा करके, जामिया अलीगढ़ से वो शेर है ना कि जिनके आंगन में अमीरी का दरख्त लगता है, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। ये है उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। आज खालिद भाई, MQM आपके परों को खोलने के लिए आई है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है, परों को खोल। आज ये पर खोल दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। हैदराबाद की बात हो गई, कराची और हैदराबाद मिलकर इंशाअल्लाह ताला इस पूरे पाकिस्तान को बचाने और बनाने का हरावल दस्ता है। माशी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम करने, जरे मुबादला कमाने, डॉलर कमाने, डॉलर को पाकिस्तान में लाने का ये प्रोग्राम है। बच्चों को पैरों पे खड़ा करके मुल्क को अपने पैरों पे खड़ा करना है और खुद इंसारी की तरफ ले जाना है। मैं समझ रहा हूं आप हमें तो फोकट में सुन रहे हैं, असल में अली जरियून को सुनना है। मुझे पता है तुम जो कह दो, तुम बगैर तुम्हारे नहीं गुजारा, तुम जो कह दो बगैर तेरे नहीं गुजारा, या इस पर मबनी कोई तासुर, कोई इशारा, तो मैं तुम्हारा हैदराबाद जिंदाबाद, MQM पाकिस्तान पाइंदाबाद। और एक ख्वाब की ताबीर आज देखी कि कुछ देर की खामोशी थी, कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया, लो शोर आ गया। कुछ देर की खामोशी थी, लो शोर आ गया। अरे बाकी सबका वक्त आया, बेटे और बेटियों का दौर आ गया। पाकिस्तान, पाकिस्तान, MQM यूथ कन्वेंशन पाइंदाबाद, हैदराबाद, बेटे और बेटियां जिंदाबाद, पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया।